हेलो एवरीवन। आज हम कश्मीरी कवित्री ललदत जी की रचना वाक के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। वाक में से मैंने एक ही वाक अंतिम ली है, परंतु प्रश्न अन्य वाक पर भी है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री ने उपर्युक्त काव्यांश में शिव किसे कहा है और उनका वास कहाँ बताया गया है। उपर्युक्त काव्यांश में कवित्री ने अपने आराध्य प्रभु जो कल्याणकारी हैं भगवान शिव को कहा है। उन्होंने उनका वास इस संसार के कण कण में बताया है। सेकंड क्वेश्चन है, कवित्री ने काव्यांश के माध्यम से क्या संदेश दिया है। कवित्री ने काव्यांश के माध्यम से यह संदेश दिया है कि मनुष्य को जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। और वे ये भी कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम धार्मिक भेदभाव को त्याग कर उसे यानी उस परमात्मा को अपना लो। ईश्वर को जानने से पहले तुम्हें स्वयं की आत्मा से पहचान करनी होगी, स्वयं की आत्मा को जानना होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी हम ईश्वर से मिल सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं, उससे साक्षात्कार कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वयं को जानने से ईश्वर को कैसे पहचाना जा सकता है। स्वयं को जानने से ईश्वर को हम ऐसे पहचान सकते हैं क्योंकि ईश्वर का वास कण कण में है और वो सर्वव्यापक है। वो किसी एक सीमा में बंधन में बंधा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की संपत्ति है, बपौती हम बंद करके ताले में रख देंगे, नहीं, सर्वव्यापक है, सब जगह है। और जब हम स्वयं को जान लेंगे और हम ये जितने भी भेदभाव हैं इस संसार में उन सबको त्याग कर यदि हम सबको समान भावना से सम्मान देते हुए सबके साथ आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो ईश्वर के दर्शन हमें हो जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाएगी और भगवान शिव हमारा कल्याण भी कर देंगे। चौथा प्रश्न है, कवित्री ललदत ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है। कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए इस संसार के कण कण में ईश्वर के व्याप्त रहने, बसे रहने की बात कही है। वास्तव में ईश्वर का वास हर प्राणी के हृदय में है। कबीरदास जी ने भी कहा है, सब श्वासों की श्वास में, यही यहाँ ललदत ने भी कहा है। कई बार ये क्वेश्चन जब आता है कवित्री और कवि, कवित्री जब आता है तो हमें ललदत के बारे में बताना है कि इन्होंने क्या कहा है। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इस क्वेश्चन में बच्चे। तो यहाँ चूंकि सर्वव्यापक है, सब जगह ईश्वर का वास है और हर प्राणी मात्र के प्राण में, श्वास में उसका वास है। परंतु क्या है कि हम पक्ष विपक्ष मत मतांतर के चक्कर में पड़कर अपनी अज्ञानता के कारण अपने हृदय में वास कर रहे प्रभु को पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए कवित्री ने बार बार ये बताया है कि वह सर्वव्यापक है। वैसे तो सभी ने कबीरदास जी की रचनाएं यदि हम पढ़ें, मीराबाई की पढ़ें या जितने भी हमारे संत कवि हुए हैं तो उन सब ने यही बताया है, पर हम पढ़कर छोड़ देते हैं, समझते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री ललदत किसे साहब मानती हैं। आई थिंक ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं। भगवान शिव को वो साहब मानती हैं और उन्हें पहचानने के लिए हमें ये मत मतांतर जातिगत भेदभाव छोड़कर सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सम्मान पूर्वक आचरण करना चाहिए। और चूंकि कण कण में ईश्वर का वास है, वह व्याप्त है, तो
जब हमारा मन शुद्ध निर्मल स्वच्छ हो जाएगा और सबके साथ हम प्रेम पूर्ण आचरण करेंगे तो भगवान की प्राप्ति, उससे दर्शन हमें तुरंत हो जाएंगे। वाक में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? वाक में रस्सी सांसों के लिए हुआ है, पहले आ चुका है ये भी क्वेश्चन, और वह नश्वर है, कच्ची है, टूटने वाली है। कवित्री जितने भी प्रयास परमात्मा से मिलन के करती है वो सारे उसी के कारण से व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि संसार अपनी ओर आकर्षित करता है। अंतिम क्वेश्चन, वाक कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए, ये भी हम कर चुके। जेब टटोली कोड़ी न पाई। आत्मा जब परमात्मा से मिलन के लिए सुषम सेतु पर खड़ी है, पुल पर खड़ी है, भाव सागर पार करना है, तो वहां माझी रूपी परमात्मा उससे राह खर्च मांगता है। वहां हमें पुनर्कर्म रूपी धन चुकाना होता है, जो हमारे पास नहीं होता, आत्मा के पास नहीं होता। इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी और इसके साथ साथ मैं एमसीक्यू भी आपको वाक के भेजूंगी। आप सभी कर लीजिएगा।